वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उनमें से कुछ हैं जैसे कि टेबाज ने दो इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है रिलेटेड टू बार्सिलोना एंड कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसके ऊपर। हम लोग बात करने वाले हैं मार्कस रैशफोर्ड, कैसाडो एंड लुइस डियाज से रिलेटेड एक स्टोरी आ रही है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट थोड़ा टर स्टेगन, थोड़ा जेरार्ड मार्टिन, इन सारे प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों मार्क कैसाडो की स्टोरी से। अपेरेंटली दोस्तों मार्क कैसाडो के लिए मैन यूनाइटेड इज नॉट जस्ट इंटरेस्टेड, दे आर प्रिपेयरिंग अ बिड। इनफैक्ट एमोरिम ने उगारते का रिप्लेसमेंट नहीं कहूंगा मैं, एक सब्सिड्यूट भी नहीं कहूंगा मैं, एक पैरेलल प्लेयर, जब बाई चांस उगारते नहीं खेलेगा तो कैसाडो खेलेगा, कैसाडो नहीं खेलेगा तो उगारते खेलेगा, काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करने के लिए उसने रिक्वेस्ट की है मैन यूनाइटेड के लिए। एंड दैट्स व्हाई ही इज ऑल्सो पुशिंग कि भाई आप कैसाडो को लेके आइए। ही थिंक्स कि कैसाडो इज अ गुड प्लेयर एंड अ गुड सॉल्यूशन फॉर मैन यूनाइटेड की प्रॉब्लम्स का, जो करंटली वो मिडफील्ड में झेल रहे हैं। तो मतलब ठीक है, मतलब उस मैटर में आई थिंक मैन यूनाइटेड ने प्लेयर अच्छा चूज किया। क्वेश्चन ये है कि बिड क्या रेस करती है, वो हमारे सामने बिड क्या प्रेजेंट करती है। आई वॉन्ट टू आस्क दिस क्वेश्चन टू यू गाइज कि भाई क्या ऐसा प्राइस है जो कि मार्क कैसाडो के लिए अगर इन केस आपको मिलता है तो आप उस ऑफर को रिफ्यूज नहीं करोगे। एन ऑफर विच यू कांट रिफ्यूज। आप बताइए दोस्तों, इस बारे में थोड़ा सा डिटेल दीजिए। मैं पर्सनली मानता हूं भाई इस सिस्टम में, जो हमारा सिस्टम है हंसी फ्लिक का सिस्टम है, इसमें बहुत बड़ा रोल है कैसाडो का। आई वॉन्ट कैसाडो इन दिस सिस्टम। हमने जो चीज़ें हमने भाई अचीव की थी पिछले सीजन में, उसमें साइलेंटली कंट्रीब्यूट किया है भाई कैसाडो ने। आप देखोगे पहला हाफ ऑफ द सीजन वाज मेजरली कंट्रीब्यूटेड, मतलब मेरे हिसाब से तो भाई डीएम पोजीशन में बाय कैसाडो। लिटरली भाई अगर आप देखेंगे कितने सुपर्ब टैकल, भाई कंपाइलेशन है देयर, यू जस्ट वॉच द कंपाइलेशन एंड यू विल सी कि भाई क्या प्लेयर है वो बंदा। और ऐसे में बार्सिलोना के पास अगर भाई कोई छोटी मोटी बिल्ड लेके आ जाता है ना 40-50 मिलियन की, आई डोंट थिंक सो बार्सिलोना को नजर भी डालने की जरूरत है। ऑन द अदर हैंड अगर आप मैन यूनाइटेड के पास रैशफोर्ड के लिए आप जा रहे हो तो एक अपडेट आई है, ऑलरेडी आपको पता था ये चीज़, बट फिर से उस चीज़ को रीट्रेट किया गया है मैन यूनाइटेड द्वारा कि जो भी मार्कस रैशफोर्ड के लिए अगर आ रहा है तो 48 मिलियन यूरोज लेके आए। तो एज पर दिस एक प्लेयर जो मार्कस रैशफोर्ड जैसा प्लेयर जो कि आउट ऑफ फेवर है क्लब में, राइट, ही डज नॉट वांट टू प्ले इन क्लब डज नॉट वांट हिम इन द क्लब। दोनों नेगेटिविटी दोनों साइड से है, राइट। आप उसकी 48 मिलियन यूरोज मांग रहे हो। ऑन द अदर एंड भाई मार्कस कैसाडो, जिसने भाई पिछले सीजन में थ्रू आउट सीजन प्रूव किया है अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट बायर्न, भाई बड़े बड़े टीम्स के अगेंस्ट, छोटी छोटी टीम के अगेंस्ट, हर किसी के अगेंस्ट प्रूव किया है। सो मेनी ट्रॉफीज ही हैज वन, राइट। उसके बाद भाई ही लव्स दिस क्लब, ही डोंट वांट टू लीव, क्लब लव हिम ऑब्वियसली, भाई फ्लिक लव्स हिम, फैंस लव्स हिम। तो ऐसे मौके पे भाई आप 48 मिलियन का अगर मार्कस रैशफोर्ड रख रहे हो तो मार्क कैसाडो मेरे हिसाब से भाई समवेयर अराउंड 180 to 100 मिलियन यूरोज होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो दोस्तों आप लोगों का क्या लगता है, आपकी प्राइसिंग क्या है अगर इन केस होती भी है ये मूव? आई डोंट वॉन्ट टू हैव दिस थिंग टू हैपन, बट अगर इनकेस होती है तो आप लोगों के हिसाब से भाई वो प्राइसिंग, राइट प्राइसिंग क्या है, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली अपडेट की तरफ मूव करते हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं और इनफैक्ट आई विल से दिस इज अ रूमर नॉट अ रिपोर्ट, और ये कहता है कि भाई बार्सिलोना लुइस डियाज को भी साइन करेगी एंड मार्कस रैशफोर्ड को भी साइन करेगी। इतनी कैपेबिलिटी बार्सिलोना के पास है। आए मजाक की भी हद होती है भाई। ना करें जी, ना करें, लिटरली भाई ना करें भाई, ये ना करें भाईजान, ना करें ये सब चीज़ें। मतलब क्या रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तुम जुआन गार्सिया को रजिस्टर, जो हमने प्लेयर 25 मिलियन का लिया, उसको रजिस्टर करने के लाले पड़े हुए राइट नाउ, 1:1 हम है नहीं, और आप बोल रहे हैं कि भाई मतलब जो ये स्टोरी क्रिएट कर रहा है, कुछ तो क्रिएटिविटी लेके आओ, कुछ तो क्रिएटिविटी लाओ भाई। एक बंदे के बारे में अगर आप बोलते हो तो समझ में आता, आप दोनों बंदे को बोल रहे हो, तो डोंट बिलीव सच काइंड ऑफ रूमर्स। बट भाई आई डोंट नो भाई, बार्सिलोना पागल भी है भाई, कुछ अनसेंट भी कर सकती है भाई। डेको उसका फेवरेट प्लेयर है लुइस डियाज, अगर मान लो सपोज बोर्ड डिसाइड करती है मार्कस रैशफोर्ड के लिए जाना, कुछ ना कुछ तरीके से भाई वो तिकड़म भिड़ा के मे बी ही कैन ट्राई कि भाई किसी तरीके से आ जाए। आई डोंट नो भाई क्या क्या हो रहा है, बट फॉर राइट नाउ दिस इज जस्ट अ रूमर, और भाई ये फालतू का क्रिएटेड रूमर है, डोंट बिलीव इन दिस, राइट। अगली अपडेट की तरफ मूव करते हैं जो कि है रिलेटेड पाओ विक्टर से। बार्सिलोना इज आस्किंग 10 मिलियन यूरोज एज अ ट्रांसफर फी, जिस क्लब को भी पाओ विक्टर में इंटरेस्टेड है, जो भी मतलब इंटरेस्टेड है। अगर आप देखो अभी तो काफ़ी सारे अपडेट्स आ रहे थे, रूमर्स आ रहे थे कि जिरोना वांट्स हिम बैक मे बी ऑन लोन। कई सारे क्लब्स हैं जो उसको ऑन लोन चाहते हैं। बार्सिलोना डज नॉट वांट टू गिव हिम ऑन लोन, दे जस्ट वांट टू सेल हिम
परमानेंटली। तो ये कहानी मतलब ये तो अपडेट हम लोगों को पता थी, बट 10 मिलियन का एक ऐसा नंबर है जो मेरे लिए भी भाई थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बार्सिलोना ने थोड़ा हायर साइड पे रख दिया है, एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई क्लब लेने वाला है। बट वाई आई लाइक दिस मूव। देखो बार्सिलोना क्या है ना कि बार्सिलोना के जो छोटे छोटे क्लब्स यहाँ पे मतलब लालीगा में जो भी क्लब्स हैं बार्सिलोना के पास आते हैं प्लेयर्स लेने के लिए, लाइक पाब्लो टोरे अभी आपका रीसेंट एग्जांपल है, राइट। तो हमसे एकदम बिल्कुल ही लो बॉल कर देते हैं यार, वो जो भी ऑफर रखते हैं मतलब 5 मिलियन का 4 मिलियन का। अब देखो अगर आई डोंट नो भाई, पाब्लो टोरे के केस में हम लोगों ने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि क्या रीजनिंग रही होगी जो 5 मिलियन में हमने ऑफर किया, बट ऐसे हर बार ही होता है, हम हर प्लेयर को इतना सस्ते में दे देते हैं। लुक एट अंसु फाती ऑल्सो, कई सारे एग्जाम्पल है, राइट। तो बार्सिलोना व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू राइट नाउ, इसकी भी एक्सप्लेनेशन हम थोड़ा सा सोचते हैं दिमाग में, थोड़ा सा जोर डाल के हम लोग डिस्कस करते हैं। तो भाई इसमें मुझे ये लग रहा है कि 10 मिलियन हमने रख तो दिया है, हमें पता है कि भाई नहीं आ जाएगा कोई भी प्लेयर, कोई भी टीम बेसिकली 10 मिलियन के लिए नहीं जाने वाली, छोटी टीम्स एटलीस्ट जो लो बॉल करती हैं वो तो नहीं जाएंगी, बट एटलीस्ट हम 10 मिलियन का रख के यहाँ से नेगोशिएशन करेंगे एंड किसी टीम को 7 मिलियन तक लेके आ सकते हैं, 7-7.5 मिलियन तक लेके आ सकते हैं। 10 मिलियन कोई दे देती तो वेल एंड गुड भाई, बहुत बढ़िया हो जाएगा, राइट। बट अगर उसमें नेगोशिएशन करेगा कोई तो 2.5 मिलियन ही तो कम करेगा। तो पहले तो वो टीम्स अलग हो जाएंगी जो छोटी टीम्स हैं, जो कि भाई लो बॉल करती हैं बार्सिलोना को, हर बार ऑफर्स बिल्कुल एकदम घटिया 2-2 मिलियन का ऑफर दे देती हैं। तो वो तो पहली साइड हो जाएंगे, बिकॉज उनको पता चल गया कि 10 मिलियन का ऑफर है तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा जो सीरियस है प्लेयर के लिए, जो जानती है कि भाई उसकी कैपेबिलिटी क्या है, और वो सारी टीम जिनके पास थोड़ा सा पैसा है, तो बार्सिलोना उनको टारगेट कर रही है विद दिस मूव। एंड ये एक मूव है जिससे मुझे लगता है कि बार्सिलोना अपना वो जो टैग है ना कि भाई हम लोग अच्छा बिजनेस नहीं करते हैं व्हेन वी इट कम्स टू सेल, राइट, तो भाई वो एक टैग हटा सकती है धीरे धीरे ऐसे ही मूव्स करके। तो ये एक मेरे हिसाब से बढ़िया मूव है, बट लेट्स सी भाई बार्सिलोना सेल कर पाती कि नहीं कर पाती पाओ विक्टर को। बट इन दी एंड आई थिंक कि भाई ये पाओ विक्टर का जाना बहुत ज़रूरी है बार्सिलोना क्लब से, बिकॉज एक तो वेज लिमिट बहुत ज़्यादा, खैर उसका इम्पैक्ट नहीं, बट थोड़ा सा बिजनेस हम करेंगे तो उससे वेज लिमिट हमारा थोड़ा बेटर तो होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हावियर टेबास ने अभी रिसेंटली क्या कहा इंटरव्यू में। तो दोस्तों मैं जो अभी इंटरव्यू हुआ उसमें भाई मैं खुश नहीं हूँ, बिकॉज वन ऑफ द की क्वेश्चन मीडिया लोगों ने पूछा नहीं यार, ठीक है। क्या क्वेश्चन था वो? सबसे पहले पूछना चाहिए था कि बार्सिलोना की जो भाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड है जिस पे आपके ऊपर एलिगेशन लग रही है वो भाई आपने लीक करी कि नहीं करी। ये मुझे नहीं लगता किसी ने पूछा है, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ नॉट हाईलाइटेड, या फिर किसी ने इसको किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे इसको कवर किया जा रहा है, नहीं। तो आई डोंट थिंक सो किसी ने ये क्वेश्चन पूछा है। बट चलो ठीक है, जो पूछे हैं उसके बेसिस पे उसने 2 स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली है रिलेटेड टू रियल मैड्रिड। तो रियल मैड्रिड के भाई आपको पता है अभी जस्ट क्लब वर्ल्ड कप खत्म हुआ है बुरी तरीके से, अब दे वांट टू रेस्ट, राइट। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो भी मैचेस होने वाले हैं आगे ला लीगा के अंदर उसको 1-2-4 दिन का डिले हो जाए तो प्लेयर्स थोड़ा ज़्यादा रेस्ट कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड भाई हावियर टेबास कहते हैं भाई आप जब जा रहे थे खेलने के लिए, पैसे वैसे सब मिल रहे थे, तब तो आपने नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे ला लीगा स्टार्ट हो जाएगी टाइम पे और आपके प्लेयर्स इंजर्ड हो जाएंगे, ये वो सब इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा आपने। क्लब वर्ल्ड कप के बारे में सोचा, आपने खेला, अब आप खेल के थक के आ रहे हो तो अब हमको पे ब्लेम कर रहे हो। एंड आई डोंट थिंक सो वी आर गोइंग टू मूव एनी शेड्यूल, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली जो रियल मैड्रिड का शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंगली भाई मैचेस होंगे। उन्होंने यहाँ पे क्लैरिटी दे दी, और इसके बाद मतलब ऑलमोस्ट रियल मैड्रिड जो फैंस है एट द सेम टाइम में मैनेजमेंट है वो काफ़ी गुस्सा है, बिकॉज ऑब्वियसली भाई वो भी तो चाहते हैं कि भाई उनके प्लेयर रेस्ट करें। बट दिस इज समथिंग जहाँ पे भाई डिसाइड रियल मैड्रिड ने किया था, तो अब वो उनको अपना जो डिसीजन है उस पर कहीं ना कहीं खड़ा रहना पड़ेगा। अगली जो स्टेटमेंट उन्होंने बार्सिलोना से रिलेटेड जो दी थी वो है रिलेटेड टू बारसा एथलेटिक का मैच, बारसा एथलेटिको मैड्रिड का मैच, जो कि हमने याद होगा आपको पिछले सीजन में भी हो रहा था कि दिसंबर वाला जो मैच था उसको यूएस में कराएं। तो इस बार भी फिर से ट्राई कर रही है, ला लीगा भी पुश कर रही है, कहीं ना कहीं बारसा एथलेटिक भी पुश कर रही है कि यूएस में इस मैच को कराया जाए। भाई कई सारे रीजन है ये क्यों कराए जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बार्सिलोना को थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, एट द सेम टाइम रीच और ज़्यादा मैटर मिलेगी। राइट नाउ यार बार्सिलोना अगर आप देखो तो यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और जिस तरीके से हमारा पिछला सीजन गया था भाई वो पॉपुलैरिटी बढ़ ही रही है, राइट। एट द सेम टाइम अगर आप देखो तो यार बार्सिलोना के कोई स्टोर्स नहीं है वहाँ पे, तो कुछ तो मतलब बार्सिलोना प्लान करेगी जब यूएस में ये मैचेस वैचेस होंगे तो एक आधा शायद से स्टोर भी खोल दे उससे पहले, तो सेल्स और बढ़ जाएं। सिमिलरली एथलेटिक भी यही सेम रीज़न है, वो भी चाहते हैं कि उनके प्ले मतलब जो उनका सेल्स है टिकट्स का सेल उसका ज़्यादा पैसा मिले, रीच मिले उनको ज़्यादा। यूएस में नया एमर्जिंग मार्केट है, बहुत रिसेंटली भाई वहाँ पे शॉकर के दीवाने निकले हैं, ऐसा नहीं है ना, मतलब फुटबॉल तो हम लोग बोलते हैं तो भाई साहब अलग ही कहानी करते हैं शॉकर की, तो शॉकर है भाई वो तो कि मतलब इतने इंटरेस्टेड हो गए हैं भाई अचानक से आफ्टर मेसी। बट या
दिस इज वेयर दोनों के दोनों क्लब भाई अपना पुश कर रहे हैं इस चीज़ को, एंड लालिगा इज ऑल्सो वांटिंग कि भाई किसी तरीके से वहाँ पे हो जाए, सो दैट राइट नाउ अगर आप लालिगा की सिचुएशन देखो भाई, बहुत ज़्यादा आई बॉल्स नहीं मिल रहे, मतलब कई सारे, अगर आप देखो इंडिया की सिचुएशन देखो, लास्ट टाइम पे GXR पे मैच देख रहे थे भाई, वाहियात एक्सपीरियंस था दैट वाज राइट। तो राइट नाउ अगर आप देखो तो लालिगा बहुत सारे लोग भी नहीं देखते हैं, फैंस भी नहीं देखते हैं, पर्टिकुलरली रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना फैंस ही हैं जो कि लाज बचाए हुए हैं राइट नाउ इन इंडिया। तो कहीं ना कहीं भाई लालिगा वांट्स कि भाई थोड़ा US में हमको आई बॉल्स मिल जाएं, सेम गोज विद बार्सा एंड एथलेटिको मैड्रिड, तो तीनों मिलकर कंबाइन करके एक पुश कर रहे हैं फीफा को कि भाई आप अरेंज करिए वहाँ पे मियामी में, ये मोस्ट प्रोबेबली भाई ये मैच होने वाला है अगर होता है तो, एंड दिस टाइम आई थिंक दिस विल हैपन। मूव ऑन करते हैं, जेरार्ड पीके से रिलेटेड स्टोरी है जहाँ पे वो चाहते हैं कि भाई दोनों फर्नांडिस ब्रदर, टोनी फर्नांडिस एंड गुइली फर्नांडिस, हाँ ऐसे ही कुछ बोलते हैं, तो इन दोनों प्लेयर्स को वो चाहते हैं, दोनों टोनी तो एटलीस्ट 16 साल का है राइट नाउ, तो वो चाहते हैं कि ये प्लेयर्स, उसकी जो टीम है एंडोरा जो कि राइट नाउ Tier 2 में लालिगा 2 में खेल रही है राइट नाउ, उसमें बेसिकली वो चाहते हैं कि वो ज्वाइन करें और वहाँ पे आके खेलें। बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो ये दोनों प्लेयर्स कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है। टोनी राइट नाउ इज़ लाइक आई विल से कि लामिन यमाल से थोड़ा सा कम, ही इज़ दी नेक्स्ट बिग थिंग कमिंग फ्रॉम द ला मासिया, ये तो क्लैरिटी है आपको भी, आई नो बहुत पहले से, मतलब ऐसा भी नहीं कि टोनी का नाम अभी सुन रहे हैं हम लोग, इस सीज़न में सुन रहे हैं, पिछले सीज़न उससे भी पहले थोड़ा थोड़ा आने लग गया था टोनी का नाम, तो भाई बहुत बड़ा आगे इन फ्यूचर ही इज़ गोइंग टू बी बिग स्टार। बट वहीं अगर बात करी जाए उसके भाई की गुई फर्नांडिस, जो भी हम जिस तरीके से भी प्रोनाउंस करें उसको, तो भाई वो उतना अच्छा नहीं है, मतलब कंपैरेटिवली टोनी के उतना अच्छा नहीं है। एंड बार्सिलोना व्हाट दे आर थिंकिंग इज कि, और हंसी फ्लिक इज थिंकिंग कि टोनी के अपने पास रखें सो दैट उसको थोड़े से मिनट्स हम और दें टीम 1 में, सीनियर टीम में। ऑन द अदर एंड गोली को हम लोग भेज देते हैं टू एंडोरा, वहाँ पे उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा, बढ़िया लीग का थोड़ा सा उसका भी डेवलपमेंट ज़्यादा बेटर हो जाएगा, विच आई थिंक इज़ अ राइट डिसीजन, बिकॉज भाई हम लोग नहीं चाहते कि टोनी फर्नांडिस जैसा भाई प्लेयर किसी अदर टीम में जाके खेले, हमारे वैल्यूज़ पे खेले, एट द सेम टाइम हम उसको थोड़ा उस हिसाब से नरिश करेंगे ना, उस हिसाब से हम लोग उसको प्लान करेंगे, उसकी इंजरीज नहीं होने देंगे। ऑन द अदर एंड जब आप दूसरी टीम में लोन पे भेजते हो तो कई बार भाई देखा गया है कि वो रगड़ के यूज़ किया जाता है उस प्लेयर को। तो अब हम बात कर लेते हैं राइवल्स वॉच के बारे में, जहाँ पे हम बात करेंगे फिर से एक और बार रियल मैड्रिड के बारे में। अलोंसो को बोर्ड ने खुली छूट दे दी है, बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया है कि आप जिस प्लेयर को बेंच करना चाहते हो आप करो। आई थिंक दिस इज अ गुड मूव फ्रॉम रियल मैड्रिड बोर्ड, बट एट द सेम टाइम प्लेयर्स इस चीज़ को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं लेने वाले, बिकॉज अगर आप देखो उस टीम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन है, विनीशियस, आई थिंक सबके सब यही पॉइंट कर रहे हैं। बट ऑन द अदर एंड अगर आप देखो तो अटैकिंग रोल में एम्बापे भी खेल रहा है, और जो उनका गुंजालो करके जो नया लड़का आया है भाई वो भी बहुत बढ़िया खेल रहा है। तो आप देखो कि भाई केमिस्ट्री जो है आप पूरी हिला दोगे अगर आप विनीशियस को हटाते हो, आप केमिस्ट्री हिला दोगे आप गुंजालो को हटाते हो। मे बी यू कैन बेंच किसी गेम में भाई एम्बापे को, किसी गेम में आप क्या बोलते हैं आपके विनीशियस को, कभी आप भाई रॉड्रिगो खिला दो अगर आप सेल नहीं करते हो। बट यार यहाँ पे जो भी डिसीजन अगर यहाँ पे अलोंसो लेते हैं बेंचिंग विनीशियस या फिर एम्बापे, आई डोंट थिंक सो भाई आपको गुंजालो को बेंच करने की जरूरत है, बिकॉज उसकी पोजीशन बाकी दोनों पे ओवरलैप नहीं कर रही, राइट? तो ज़रूरत नहीं है, बट बेवकूफ़ी में अगर बेंच कर देते हो आप उसको तो बात अलग है। बट अगर इन दोनों प्लेयर्स में से कोई भी एक बेंच होता है तो भाई डायनेमिक्स विल चेंज, पॉलिटिक्स विल चेंज इन रियल मैड्रिड का जो कैंप है उसमें थोड़ा, मतलब लॉकर रूम में कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो भाई हम जो बार्सिलोना फैंस हैं हम तो पॉपकॉर्न लेके भाई वेट कर रहे हैं, ये जब भी होगा कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा रियल मैड्रिड में, बिकॉज हमने भाई बहुत सालों से रियल मैड्रिड को काम एंड कंपोज देखा है, लड़ाइयाँ होती भी वहाँ पे नहीं देखी। आपने देखा हज़ार्ड भी भाई मजे करके बर्गर खाते खाते गया, बट किसी ने चू भी नहीं किया, किसी अदर प्लेयर ने चू भी नहीं किया, राइट? बेल वाली स्टोरी थी वो, ऑल दो क्लब और उसकी चल रही थी, फैंस की चल रही थी, बट उसमें भी अगर आप देखो तो बहुत काम एंड कंपोज तरीके से उसको हैंडल किया गया। बट दिस टाइम इट सीम्स लाइक इट्स डिफरेंट। तो ये कुछ स्टोरी भाई थोड़ा सा मज़ा आ सकता है, बार्सिलोना फैंस को स्वाद लेने का मौका मिल सकता है। तो पॉपकॉर्न्स रेडी रखिएगा, कैरामलाइज्ड 18% GST वाला। देखते हैं दोस्तों अब होता क्या है। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।